देश भर में SIR 2.0 शुरू। जी हाँ फ्रेंड्स, सही सुना आपने। देश के 3 यूनियन टेरिटरीज और साथ में 9 स्टेट्स को मिलाकर कुल 12 रियासतों में 12 स्टेट्स में जो है SIR शुरू। तो आखिर क्या है ये SIR और साथ में किनका नाम कटेगा वोटर लिस्ट से? जी हाँ, किसका नाम निकलने वाला है इलेक्टोरल रोल से? किन स्टेट्स में, किन रियासतों में हो रहा है SIR? क्या कर्नाटक में भी SIR हो रहा है? और आखिर ये SIR है या फिर NRC? ये तमाम सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में। वेलकम टू माय अदर वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे हमारे इस चैनल पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं ये SIR है क्या। जी हाँ, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इलेक्टोरल रोल, वोटर लिस्ट को फिल्टर किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने, वोटर लिस्ट को फिल्टर किया जाएगा इस SIR में। तो आखिर इस SIR का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, असल मकसद क्या है, जानते हैं। तो फ्रेंड्स, SIR का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी 18 साल के ऊपर एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको जो है वोटर लिस्ट में शामिल करना। साथ में जो भी एक्सपायर्ड हुए हैं, जो भी डेथ हुए हैं, जिनकी भी डेथ हुई है, उनको इलेक्टोरल रोल से यानी वोटर लिस्ट से निकालना। और जो भी इनएलिजिबल एंट्रीज हैं, जी हाँ, जो भी इनएलिजिबल एंट्रीज है उनको निकालना। और जिनके पास एक से ज्यादा वोटर ID कार्ड्स हैं उनको कैंसिल करना। फॉर एग्जांपल, एक स्टेट से दूसरी स्टेट का भी अगर आपके पास वोटर ID है तो इसे कैंसिल करना। ओवरऑल SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, आपके इलेक्टोरल रोल में आपकी जो एंट्री है वो क्या फेक है या फैक्ट है, यानी जो एक्यूरेट है या इनएलिजिबल है, इसको देखने के लिए बनाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इसका जो है बिहार में इम्प्लीमेंट हुआ, जहां पर कम से कम 68 लाख वोटर्स को वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया इनएलिजिबल रहने की वजह से। तो आखिर किन किन स्टेट्स में हो रहा है ये SIR, देखते हैं। तो सबसे पहले जो है, अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो यहाँ पर तमिलनाडु में SIR होगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल में होगा, उसके बाद केरला, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, साथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। यहाँ पर जो है SIR 4 नवंबर 2025 से शुरू होने वाला है। तो क्या कर्नाटक में भी हो रहा है? जी नहीं फ्रेंड्स, कर्नाटक में जब इलेक्शन नजदीक हैं इसकी वजह से कर्नाटक में अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मगर ये 12 स्टेट्स जिनके नाम मैंने आपको बताए, यहाँ पर SIR नवंबर 4 से लागू हो रहा है। तो यहाँ पर जो है BLO, आपके एरिया के जो भी BLO हैं, यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स जो हैं, डोर टू डोर आएंगे। जी हाँ, हाउस टू हाउस आएंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट हैं या नहीं। जी हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। और कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आपका आधार कार्ड सबसे पहली चीज, उसके बाद पेंशन अगर आप ले रहे हैं तो उसकी बुक, साथ में आपका बैंक पासबुक, अगर आपने LIC बांधा है तो LIC का रिकॉर्ड, उसके बाद जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बर्थ सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो आपके स्कूल डॉक्यूमेंट जैसे SSLC मार्क्स कार्ड, PUC मार्क्स कार्ड, अगर ये भी नहीं है तो स्कूल का कोई स्टडी सर्टिफिकेट, और साथ में आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट से कोई भी एक सर्टिफिकेट जहाँ पर साबित हो कि आपने वहाँ पर पढ़ाई की है। इसके बाद गवर्नमेंट से जो इशू किया जाता है घर का पत्र, यानी जो घर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो फॉर्म अगर है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप नेशनल सिटीजन रजिस्ट्रेशन यानी NRC में आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो वो फॉर्म दिखाना पड़ेगा। ये तमाम लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ आसाम के लोगों के लिए है, मगर वहां पर ये SIR ओपन नहीं हो रहा है। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, वो आपको दिखाना पड़ेगा। आपका रेशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या बैंक पासबुक, पासपोर्ट वगैरह दिखाना पड़ेगा आपको यहाँ पर जो है वेरीफाई करने के लिए कि आप वोटर लिस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है SIR को लेकर बिहार में बहुत बड़ा मसला हुआ था। बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया था
इसे ऑब्जेक्शन किया था, मगर वहां पर जो है 68 लाख वोटर्स को जो है लिस्ट से निकाल दिया गया है इस SIR के जरिए से। अब बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है लोगों के जहन में कि आखिर ये SIR है या फिर NRC, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर यहाँ पर बड़े एतराजात चल रहे हैं, बड़े जो है ऑब्जेक्शन चल रहे हैं इसको लेकर। इसके दरमियान 4 नवंबर से ये इन 12 स्टेट्स में ओपन होगा। देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों की ये सवाल उठ रहा है जहन में कि आखिर ये SIR है या फिर NRC। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 स्टेट्स में नवंबर 4 से शुरू हो रहा है SIR, मगर कर्नाटक में अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। देखना होगा इसके बारे में कोई अपडेट आता है क्या, जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। मगर इसके बारे में आपकी राय क्या है जरूर कमेंट करें, क्योंकि फ्रेंड्स बिहार में जो हुआ वो आपने देखा है, आसाम में NRC के नाम पर जो हुआ वो आपने देखा है। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ यही अपडेट दे रही है कि हम जो SIR कर रहे हैं, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं, ये सिर्फ हम वोटर लिस्ट को, इलेक्टोरल रोल को फिल्टर कर रहे हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं, उसे वेरीफाई कर रहे हैं कि वहां पर कोई डुप्लीकेट वोटर्स हैं या कोई बाहर से आए हुए नकली वोटर्स हैं या फिर जो वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। जस्ट हम ये वेरीफाई कर रहे हैं, उन्हें फिल्टर कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। मगर देखना है कि आगे आने वाले दिनों में क्या सामने आता है। तो इस तरह से मैंने कहा कि आखिर ये SIR है या फिर NRC, इसके बारे में आने वाले दिनों में अपडेट मिल जाएगी, देखना है। मगर फिलहाल जो है कर्नाटक में ये लागू नहीं है। 12 स्टेट्स में, 3 यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर 12 स्टेट्स में ये लागू हो रहा है 4 नवंबर से। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट अपडेट क्या आता है, जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। इस इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके देखें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे हमारे इस चैनल पर मिलता रहे। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।